उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव पलडा में एक और नाबालिग बेटी की प्रेम प्रसंग के चलते उन्हीं के परिजनों ने बड़ी बेरहमी के साथ दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी। दोस्तों, पलडा गांव जो कि बड़ौद तहसील में पड़ता है जिला बागपत में, वहां पे एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया गया है। और अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि एक नाबालिग लड़की सानिया, जिसकी उम्र लगभग 16-17 साल होगी। उसको उसी के परिजनों ने गला दबाकर बड़ी बेरहमी के साथ मार डाला और इस घटना को दूसरा रूप देने की कोशिश की और मारने के बाद बॉडी को क्या है कब्र के अंदर दफना दिया। बाद में सानिया का जिसके साथ अफेयर चल रहा था, उसके पिता ने पुलिस को कंप्लेन की और पुलिस हरकत में आई। और पुलिस ने जब इसकी जांच पड़ताल की तब पता चला कि हाँ, ये नेचुरल मौत नहीं है बल्कि इसकी हत्या की गई है। और इसको क्या है टीबी का नाम देकर उसको मार दिया गया था। और बाद में गांव में ये बात चला दी थी कि गांव की इसकी मौत क्या है ना टीबी के कारण हुई। तो पूरी घटना क्या है, चलिए अब जानते हैं विस्तार से। मेरा नाम है वाजिद चौधरी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद मोटिवेशन। दोस्तों, 15 जुलाई को सानिया अपने प्रेमी सागर के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। दोनों को परिजनों ने, सानिया के परिवार वालों ने हिमाचल प्रदेश से क्या है बरामद किया। हिमाचल प्रदेश, जहां सानिया का प्रेमी सागर भट्टे पे रहकर मेहनत मजदूरी का काम करता था और वो हमेशा क्या है हिमाचल प्रदेश में ही रहता था। 15 जुलाई को वो सानिया को गांव से भगाकर क्या है हिमाचल प्रदेश लेकर चले गया। बाद में परिजनों को पता चला कि सानिया और उसका प्रेमी क्या है हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। वे वहाँ पे पहुँचे और वहाँ से दोनों को पकड़कर क्या है वे गाँव ले आए। गांव में लाने के बाद वे उन दोनों को एक नलकूप, एक ट्रेल के ऊपर ले जाते हैं। दोनों की बड़ी बेरहमी के साथ पिटाई करते हैं और सागर को तो क्या है, सागर कश्यप को तो क्या है वो धमकी देकर मारपीट करके छोड़ देते हैं। लेकिन अपनी बेटी सानिया को घर पे ले जाने के बाद जब सानिया इस बात पे अड़ी रही कि मुझे सागर के साथ ही रहना है, दोनों अलग अलग समुदाय से आते हैं। सागर जो कि कश्यप समाज से आता है, अनुसूचित जाति से, और सानिया एक मुस्लिम समाज से आती है और नाबालिग भी है। जब ये उसको घर पे ले आए, उसके साथ मारपीट की, उसे समझाने की कोशिश भी की परिवार वालों ने, लेकिन वो नहीं मानी। वो एक ही बात पे अड़ी रही कि मुझे सागर के साथ जाना है। फिर परिवार वालों ने 23 जुलाई को पूरे परिजनों ने मिलकर, जिसमें सानिया का भाई, उसका चाचा, उसका ताऊ, उनके रिश्तेदार, सब ने मिलकर क्या है उसकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी। और हत्या को क्या है बाद में टीबी बीमारी का नाम देने की कोशिश की कि इसकी बीमारी, इसकी मौत बीमारी के कारण हुई। लेकिन जो सागर का पिताजी था रामपाल, उसने पुलिस को सूचना दी कि गांव में ऐसा ऐसा हुआ है और उन्होंने हमारे बेटे को भी मारने की धमकी दी है। तब पुलिस में क्या हरकत आई और पुलिस ने आनन फानन में गांव पहुंची और जिस लड़के को मारकर दफना दिया गया था कब्र को क्या है दोबारा उखाड़ा गया। उखाड़ने के बाद बॉडी को क्या है पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन पुलिस ने सानिया के परिजनों को, जिसमें 6 लोगों को क्या है गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और मामले की तफ्तीश आगे शुरू कर दी है। वो शादी करना चाहती थी सागर के साथ में, जो कि अनुसूचित जाति से आता है, वो उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती थी। लेकिन घर वालों को ये बात मंजूर नहीं थी। वे हर हाल में क्या है सागर के साथ उसको नहीं रहना देना चाहते थे। और बाद में वो खौफनाक अंत सानिया की ज़िंदगी का हुआ कि परिजनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे आसपास होती है जहां प्रेम प्रसंग के चलते अपनी ही बच्ची की बेरहमी के साथ हम हत्या कर देते हैं। ये सोचकर कि इस बेटी ने हमारी इज्जत खराब कर दी, समाज में हमारा मान गिरा दिया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अपने बच्चों को मारकर आपका वो मान सम्मान, आपकी इज्जत क्या वापस आ जाती है? क्या आप वही रुतबा, वही मान सम्मान हासिल कर लेते हो अपनी बेटी को मारकर? ऐसा नहीं होता। ये घटना बहुत ही जघन्य घटना है। आरोपियों को तो कानून सख्त से सख्त सजा देगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस घटना ने समाज में डर का माहौल पैदा कर दिया है और महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति वो भावनाएं समाज में जागृत करती है जो एक अपने आप में हिंसा को दर्शाती है। तो ये घटना थी उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव बड़ौद तहसील के गांव पलडा की, जहां एक नाबालिग
बेटी को उसी के परिजनों ने ऑनर किलिंग के तहत मौत के घाट उतार दिया। उसका कसूर इतना था कि वो अपने प्रेमी सागर के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती थी, उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन ये बातें उसके घर वालों को पसंद नहीं थी। बहुत सारी बहन बेटियां ऐसे ही हर रोज़ ऑनर किलिंग के तहत मार दी जाती है। सरकार को ऐसे अपराधों पर कठोर से कठोर कानून बनाने चाहिए और जो कुछ इस तरह की जघन्य घटनाओं को अंजाम देता है उसकी सिर्फ एक ही सज़ा है, सजाए मौत। जैसे को तैसा, जैसे वे उनके साथ करते हैं तो उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। खैर, साने के साथ जो हुआ बहुत ही दुखद हुआ। हम उस घटना को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम इन चीज़ों से सीख सकते हैं, हम इन चीज़ों से सबक हासिल कर सकते हैं कि बुराई का अंत बुरा होता है। अगर साने के परिवार वाले अपनी बेटी को ना मारते तो आज पूरा परिवार जेल में ना होता और उनकी घर की बर्बादी शुरू ना होती। खैर, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।